सबसे बेस्ट उदाहरण कौन है? वैयासखी कीर्तने, यानी शुकदेव गोस्वामी, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे। वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी। 16 साल उनके मां के गर्भ में थे। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती रही 16 साल तक, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। तो फिर वेद व्यास जी बोलते हैं, बात करते हैं उनके गर्भ के अंदर जो शिशु है उनसे, बोलते हैं देखो आपकी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है, अब बाहर आ जाओ, पैदा हो जाओ। तो अंदर से वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर आऊंगा तो माया झगड़ लेगी। जैसे ही पैदा होता है ना कोई इंसान, पैदा होते से ही माया उसको क्योंकि गर्भ के अंदर जब तक रहता है शिशु, तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बचाइए, मुझे इस बहुत पीड़ादायक स्थिति से बचाइए, इस दर्द से बचाइए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। इस प्रकार से गर्भ के अंदर जो शिशु होता है ना, ऐसा प्रार्थना करता है। हर एक शिशु नहीं, जो पुण्यवान है वो प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा हो जाता है तो क्या होता है, तुरंत माया उसको जकड़ लेती है। तो फिर वो सब भूल जाता है पैदा होने के बाद। फिर सब लोग उनको बहुत प्रेम देते हैं, सब छोटा बच्चा तो सब बहुत प्यारा दिखता है, तो सब लोग उनको बहुत प्यार देते हैं, गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं उसको, मतलब कोई भी तकलीफ नहीं होने देते हैं, बहुत सब लोग बहुत ध्यान देते हैं ना, उसको प्यार करते हैं। तो वो बच्चा सोचता है कि देखो सब मुझे कितना प्यार करते हैं, दुनिया कितना अच्छा है, ऐसा सोचकर फिर वो भगवान को भूल जाता है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, बहुत सारे रिश्तेदार थे वहां पर, मैं बहुत छोटा था, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, लाड प्यार बहुत करते थे। फिर मैं गांव से शहर चला गया, कई साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, उसके बाद आया वापस गांव, तो मैंने देखा कोई ऐसे लाड प्यार कर ही नहीं रहा है। मैंने सोचा कि शायद जब बचपन में जैसे लोग मुझे गले लगाते थे और गोद में बिठाते थे, मतलब बहुत प्यार से ये करते थे, मैंने सोचा कि अभी भी वैसा करेंगे। लेकिन जब 5-7 साल बाद जब मैं गया, तो कोई ऐसा, मतलब प्यार कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे मैंने सोचा था। ऐसे होता है, जब छोटा बच्चा छोटा होता है सब प्यार करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वैसा थोड़ी करते हैं। तो तब प्यार करने वाले बहुत कम हो जाते हैं। शायद हो सकता है आपके पति या पत्नी या माता पिता प्यार करते हो, तो बाकी लोग कुछ इतना ध्यान नहीं देते। तो ऐसा, तो बच्चा ऐसा सोचकर फिर वो भगवान को भूल जाता है कि अरे सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा सोचकर भगवान को भूल जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी से, वेद व्यास जी से कहते हैं कि पिताजी मैं अगर बाहर आऊंगा, माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो क्या होगा, माया झकड़ लेगी, फिर मैं भूल जाऊंगा भगवान को, इसलिए मैं अंदर ही रहना चाहता। तो तब वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण आकर उनके वेद व्यास जी के पास आते हैं और गर्भ के अंदर जो सुखदेव गोस्वामी है उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आपको कोई माया प्रभावित नहीं करेगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आप हमेशा माया से दूर रहोगे, यानी माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। हमेशा 24 घंटे आप भगवान के चिंतन में रहोगे। ये वचन दिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी। तब जो है उसके बाद वो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। जन्म लेते से ही माँ के गर्भ से बाहर आए, तुरंत वो चलने लगे, चल के घर से बाहर जाने लगे। तो पीछे पीछे से सुखदेव गोस्वामी चिल्लाने लगे, अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, उनको वापस बुलाने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्, इस प्रकार से वो बार बार पुकार रहे थे, बेटा बेटा मत जाना, वापस आना वापस आना। सुन ही नहीं रहे, चले गए। और जाते जाते रास्ते में सुंदर अप्सराएं थे, सुंदर अप्सराएं नहा रही थी नंगे, और ये भी नंगे थे, यानी विवस्त्र थे, चल रहे थे।
ये भी युवा थे 16 साल के, और वो भी जवान लड़कियां थी, अप्सराएं थी, पर फिर भी उनको कोई उत्तेजन नहीं हुआ, कोई मतलब आकर्षण या कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ उनके अंदर, एजिटेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनको स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि शरीर को तो देखते ही नहीं है, शरीर क्या है उसका चिंतन नहीं है, वो सिर्फ आत्मा को देखते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तो शरीर है ना, तो शरीर को देखते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ आत्मा को ही देखते थे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सामने कौन है, ऐसे थे, यानी मुक्त अवस्था में थे पूरी तरह से। शरीर के जो मांगे होते हैं, भूख लगता है, प्यास लगता है, ये सारे जो शरीर के नीड्स होते हैं, जो परमहंस होता है, परमहंस जिनको बोलते हैं ना, उनको ये सारे नीड्स नहीं होते हैं, यानी ये सारे नीड्स के परे चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाते हैं, हो सकता है खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने में उनको कोई रुचि नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि वो खाते हैं तो भी सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए खाते, कोई खाने का भूख से परेशान होकर खाना नहीं खाता। यानी शरीर के जो मांगे हैं, शरीर की जो स्थिति है, उससे परे हो जाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी वैसे थे, यानी मुक्त अवस्था में थे पूरी तरह से। तो ये सुखदेव गोस्वामी कोई जगह पे रुकते ही नहीं थे, वो कोई जगह अपने घर में ही नहीं रुके, अपने पिताजी बुलाए तो भी नहीं गए, बाकी जगह क्यों रुकेंगे, वो तो भ्रमण करते ही रहते हैं। कोई भी जगह में मैक्सिमम इतनी देर रहते हैं, शायद 15 से 20 मिनट, जितनी देर गाय का दूध निकालने के लिए टाइम लगता है, गोदोहन मात्रा में जितनी देर गाय का दूध निकालने के लिए जितना टाइम लगता है, उतनी ही देर रहते थे एक जगह, फिर वो दूसरी जगह चले जाते, पर वो कहीं पे रुकते नहीं। लेकिन जब वो परीक्षित महाराज को देखे कि वो 7 दिन में वो जाने वाले हैं और वो सुनना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं 7 दिन यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और पूरा भागवत सुनाऊंगा, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला सबका वर्णन करूंगा।